हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम मापन अर्थात मेजरमेंट है, के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस चैप्टर के बिहाफ पर ऑलरेडी मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिससे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मापन क्या होते हैं, मापन की अलग अलग पद्धतियाँ क्या होती हैं। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ कुछ मुख्य जो मात्रक होते हैं उनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको सिखाया था कि इन डेफिनेशंस के बिहाफ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। आज का ये लेक्चर बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट तरीके से देखा तो मैं पूरा वादा करता हूं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन आप किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, इस लेक्चर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खूब ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी, बट अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर क्लास में प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता है कि हमारे पास जो मूल राशियां हैं वो कुल 7 हैं, कुल मूल मात्रक भी हैं। मैंने आपको सिखाया था उनको मापने के लिए, लेकिन मेनली हम लोग जो चर्चा आज के इस लेक्चर में करेंगे वो लंबाई के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक और समय के छोटे और बड़े मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस दिए गए मान को एंगस्ट्राम में बदलो, या एंगस्ट्राम में दिया उसको मीटर में बदलो, या माइक्रोन में है, नैनोमीटर में है, नैनोग्राम दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। तो वो पूरा का पूरा चार्ट यहाँ आपके सामने बना हुआ है। एक बार पढ़ के आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, समझा दूंगा। आप जो नोट्स अपनी बना रहे हैं उस नोट्स में इन सभी की सभी चीजों को लिख लेंगे और धीरे धीरे करके सबको याद कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कितने सारे बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर करी है ये मुझे आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 मूल राशियां हैं। मैंने लिखा है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक। आपको पता है कि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, वैसे ही द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और बच्चों समय का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने खुद आपको समझाया है। लेकिन यहाँ पर अन्य मात्रक छोटे और बड़े जो हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे लंबाई के मात्रक के। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैं बोर्ड पे इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि कम समय में ज्यादा चीजें बताई जाएं। एक क्वेश्चन लिख करके काफी देर तक ये करना वो करना, मैं ये प्रयास करता हूं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर की जाएं, जिससे आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, लंबाई के मात्रक में जो अन्य मात्रक हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है बच्चों 1 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को ऐसे A की पावर 0 से ऐसे दिखाया जाता है, एंगस्ट्राम का साइन है। याद रखना बच्चों कि 1 एंगस्ट्राम जो है वो 10 की पावर 10 मीटर के बराबर होता है। अब समझने का प्रयास करो किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से यहां से पूछे जा सकते हैं। देखो, कई सारे बच्चों को ये याद भी रहता है ना, उसके बाद भी वो कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। ध्यान देना बच्चों, लिखा है कि 1 एंगस्ट्राम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। 1 एंगस्ट्राम 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो 5 एंगस्ट्राम की वैल्यू निकालनी है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। अब इसी का उल्टा अगर आपको याद करना है, अगर आप चाहते हैं कि 1 मीटर का पता करें तो 1/10 टू द पावर -10 एंगस्ट्राम हो जाएगा। तो 1 मीटर जो होगा बच्चों वो 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मीन्स अगर मीटर को एंगस्ट्राम में बदलना है तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और एंगस्ट्राम को मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 10 की पावर 10 से डिवाइड करना। ऐसे ही सब में लगना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मीन्स एक दूसरे को कन्वर्जन अगर हमें करना है तो इन्हीं सारे फार्मूले से उनका आपस में कन्वर्जन होता है। तो पहला है कि 1 एंगस्ट्राम 10 टू द पावर -10 मीटर के बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। अगला
नैनोमीटर है। एक नैनोमीटर जो होगा बच्चों वो 10⁻⁻9 मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। एक नैनोमीटर 10⁻�9 मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। अगला एक माइक्रोन, ठीक है, जिसको म्यू से दिखाते हैं, 10⁻⁻6 मीटर के क्या होता है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को ना, तो आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इन सभी कंसेप्ट का कैसे यूज होगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट पूरा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोग ये ना कह सके कि सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया था, उसके बाद भी इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगला है कि 1 मिलीमीटर जो है, जिसको mm से दिखाते हैं, वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। और एक सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के इक्वल होता है। एक किलोमीटर जो है बच्चों 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। एक मेगामीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक गीगामीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। एक टेरोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। और ये दूरी मापने का या लंबाई का मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, जिसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। चूंकि डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर लिखा हुआ है, तो इस 9.46 को लगभग 10 हम कह सकते हैं। तो 10 इंटू 10⁻15 लिखते हैं ना, 15 मीटर को हम इसको नॉर्मली 10⁻16 मीटर भी लिख सकते हैं। अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, ठीक है। 16 में 10⁻, बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 जो है किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि मीटर को 1000 से भाग दे दोगे जब आप लोग, तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाता है। तो ये जो है दूरी को नापने का या लंबाई को मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यहाँ पर लंबाई के मापने के जो मुख्य मात्रक हैं, जिनका हमारे सिलेबस में यूज़ होता है, जिनका यूज़ करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, वो मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही आप लोग देख करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान के मात्रक पर। किसके मात्रक पर? द्रव्यमान के मात्रक पर। सबसे पहला है 1 माइक्रोग्राम, जिसको म्यू जी से दिखाएंगे 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता ही है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी देखो माइक्रो लगा तो 10⁻6 है यहाँ, और मिली में 10, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो 10⁻6 किलोग्राम के क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। ऐसे ही अगर हम 1 मिलीग्राम की बात करें, तो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 क्विंटल जो होता है वो 10⁻2 माने 100 किलो के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन जो है बच्चों वो 10⁻³ किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे और नोट भी कर लेंगे, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं समय के मात्रक पर, जिसको हम बोलेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम। किस पे बात करेंगे? यूनिट्स ऑफ टाइम। आपको पता है कि टाइम का जो एसआई मात्रक होता है, अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो सेकेंड होता है। उसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे मात्रक होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों होता है 1 पीको सेकंड। ध्यान दो क्या होता है बच्चा लोग, 1 पीको सेकंड होता है। 1 पीको सेकंड जो है वो 10⁻12 सेकंड के क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे ही 1 नैनो सेकंड होता है जो 10⁻9 सेकंड के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 माइक्रो सेकंड होता है जो 10⁻6 सेकंड के इक्वल होता है। 1 मिली सेकंड होता है जो 10⁻³ सेकंड के डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक जिनका यूज करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप बच्चा लोग आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में और बचता है बच्चों, जो कि है सार्थक अंक ज्ञात करना। अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक का एक स्पेशल लेक्चर आएगा कल के दिन में। अभी आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं अभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं। मैं हर एक टॉपिक को एक ही लेक्चर में बताने का प्रयास करता हूं। लेक्चर को भी ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनेगा वैसे वैसे मैं लेक्चर को बड़ा करना भी स्टार्ट कर दूंगा।
ठीक है। बहरहाल इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, करा बच्चों बालू के एक कण की त्रिज्या, ध्यान दो, करा है बालू के एक कण की क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -4 मीटर दी गई है। अब बच्चों इसको कह रहा है कि इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्राम में होगी, इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्राम, मीन्स इसको एंगस्ट्राम में आपको चेंज करना है। आप ध्यान दो, अभी मैंने आपको सिखाया कि एक एंगस्ट्राम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। या आप लोगों ने ये भी सीखा डियर स्टूडेंट्स कि 1 मीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्राम के इक्वल होता है, क्योंकि मीटर जो है वो बड़ा है और एंगस्ट्राम क्या है, छोटी यूनिट है। तो अब आपको ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसका जब आप लोग सॉल्यूशन करोगे, समझने का प्रयास करिए आप लोग डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको रेडियस जो दी गई है वो कितनी दी गई है, आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर दिया गया है। अब चूंकि 1 मीटर की अगर हम बात करें तो ये 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्राम के क्या है, इक्वल है। तो हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर को चेंज करना है, तो 10 टू द पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 जो है एंगस्ट्राम हो जाएगा। अब बच्चों 1.6 10 में से 4 घात घटा दो, 10 की घात 6 एंगस्ट्राम हो जाएगा, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्राम, यही बच्चा लोग आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूं। देखिए कह रहा है 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। अब देखो 1 सेकेंड में नहीं पूछा इसने, एक मिनट में पूछा है, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा बच्चों कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो पहले आप देखो 1 मिनट जो है, 1 मिनट, सबसे पहली चीज ये बच्चों 60 सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। और आप कहोगे चूंकि 1 सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये 10 टू द पावर माइनस या 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ना बच्चों, 10 टू द पावर 6 किसके, माइक्रो सेकेंड के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आ रहा है। अब आपको 60 सेकेंड को चेंज करना है, तो 60 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 7 माइक्रो सेकेंड जो होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया होगा उसके सब 6 इंटू 10 टू द पावर 7 माइक्रो सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। ध्यान दो बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जीवाणु का जो आकार है, जीवाणु का आकार, ध्यान दो, कह रहे हैं एक जीवाणु का आकार जो है वो बराबर है 1 माइक्रोन के। ध्यान दो, एक जीवाणु का आकार बच्चों कितना है, 1 माइक्रोन है। तो कह रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है, ठीक है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु पाए जाएंगे, 1 मीटर लंबाई। अब देखो ध्यान से, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 6 माइक्रोन के इक्वल होता है, और एक जो जीवाणु है, एक जीवाणु जो है वो 1 माइक्रोन जगह लेता है। ठीक है। तो 1 मीटर में इतने जितने माइक्रोन उतने जीवाणु आ जाएंगे। मीन्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में जीवाणुओं की संख्या जो है वो 10 टू द पावर 6 जीवाणु आ जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 की घात -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाते हैं। 10 टू द पावर -6 नैनो सेकेंड, 10 टू द पावर -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है। 10 टू द पावर -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर, कितना चक्कर, एक चक्कर इतने में वो पूरा करता है। तो कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में
वो कितना चक्कर लगाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर, कैसे होगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन इसमें हैं। अभी चैप्टर को कंप्लीट कर लें हम तो और जितने प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जाते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आज के हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक यही था कि जो लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य मात्रक हैं उन पे हम लोग डिस्कस कर सकें और उनके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं हम आपके साथ चर्चा कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स बस आज के इस छोटे से और प्यारे से लेक्चर में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो, आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करा सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।